साथ नहीं दिखा पाएंगे सुंदर सा जी। जो तुम ए मूर्छा और श्री कहने जो आपने ये मूर्छा लिया है, सिर ले ढाया, अपने सिर पे जो मूर्छा ढाए हो आपने, सखत दिले करके, और कैसे अपने दिल को सखत करके कठोर करके बादशाह के दरबार में गए हो। तुमने पसारा किया, आपने इमाम मेहदी के ज्ञान को फैलाया है, पसारा किया है। जैसे चेते तुम्हारे, और श्री कहते जैसे आप जिस चित्त से, जिस भाव से, जिस हिम्मत से आप में जदे गए थे जावे जावे, जामा मस्जिद पर, जामा मस्जिद पर जिस हिम्मत के साथ में और साहस के साथ में आप गए थे, फिर उसी चितसु उसी हिम्मत साहस के साथ में सखी सरीखे करो अवे, बिल्कुल आप उसी हिम्मत के साथ में आप इन मुसलमानों के बीच में काम करना है। और मोर्चे की तलाश है, और श्री कह रहे और मूर्ति की तलाश में थे, और कौन सा राजा है, कौन सा जो मेरी बात को सुनने वाला है, फिर वो भी ध्यान रख, उसका भी ध्यान देना है। या भेजो खुद पे, या श्री कहते हैं या तो हमारे पास भेजो, अगर सुंदर सा ऐसा कोई जिज्ञासु है, धर्म के विषय रुचि रखता है, जानना चाहता है, मेरे पास भेजो। बे आई करें बात, और मेरे से अगर वो बात करेगा, ओ फकीरे मोहम्मद, कहते हुआ और बता दे ओ फकीर मोहम्मद, कौन श्री प्राण जी ज्ञान जो श्री प्राण कहते हैं कि बता दें वो फकीर जो मोहम्मद हैं, और उनके आवे कलाम, और मुसलमान उसका कह देना कि जो फकीर मोहम्मद जो मुझे ईमान दिए हैं मोहम्मद के ऊपर, दिल इस्लाम पर, भी वो भी जाकर करके यहीं आएंगे दिल्ली में। पीछे ते जैसे तुम लिखो, कहते हैं जैसे आप पत्र में हम लिखोगे, जो लिखोगे जैसा लिखो वैसे हम करेंगे। तेने ऊपर चले हमारा काम, बिल्कुल श्री कहते जैसा आप कहोगे पत्र में लिखो वैसे हम आगे काम करेंगे। जो मैं ठहरे वहाँ करो, और श्री कह अगर हम कामा पहाड़ी में रहते हैं तो तुम्हारा उपराला हुए, कह रहे अगर जब हम कामा पहाड़ी छोड़ कर करके किसी राजा के पास जब किसी राजा को जगाएंगे, उपदेश करें, तो आपको हम सहायता कर पाएंगे। तुमको कहने को हुए, कहते हैं मनुष्य का अगर आपको कुछ कहना हो, मुझे कोई समाचार मुझे देना हो अपना, तुमको मिलने चाहे सोए, क्या अगर कोई मिलना चाहता आपको तो जिस वास्ते हुई इनायत, इस वास्ते राज्य कह रहे हैं कि इनायत में राज्य का बख्शीश हुआ है, आदेश हुआ मेरे ऊपर कामा पहाड़ी से निकल करके कहीं हम और जाएं। पर तुम्हें पीछे फिरे, लेकिन हे मोमनो अगर आपको जो कि रुचि लगे, आपको अच्छा लगे, तभी मैं कामा पहाड़ी छोड़ूंगा। इस्लाम पर खड़े बिल्कुल मोमनो आप इस्लाम पर, धर्म पर, यह समुदाय के सिद्धांत पर खड़े हो, और तुम भी इस्लाम पर, और बताना मुसलमानों की अब भाई मुसलमान भाई आप भी इस्लाम पर खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ, आप भी इस्लाम को चाह, मैं भी चाहता हूँ। जो दिन रसूले फरमाया, कहते हैं जो मोहम्मद साहब ने कुरान पाक में जिस दिन जो घटना लिखी है कुरान में, उस दिन वो घटना घटेगी। तो डील बीचे देखा, कहते हैं इसलिए कह रहे हैं अभी जो मुस्लिम जो रसूल मोहम्मद से कुरान पाक के अंदर जो है कि जो जागने का काम फरमाया हुआ कि ब्रह्मांड के अंदर जागनी हो जाएगी, इसलिए प्राणी की पहचान, अभी उस काम में देरी है, इसी के अभी काम में देरी है। तो इन्होंने अबे, इसलिए कहते हैं श्री प्राणी की मुसलमानों ने जो कि आपके फरमान को, आदेश को नहीं माना है, पीठे दई तुम्हें, मुसलमानों ने आपको पीट दे दिया है मोमिनो। अब हुए रसूले का हुक्म, अब जैसा आगे रसूल का हुक्म होगा, हमें जाए पासे उन्हें, बस रसूल मोहम्मद साहब का जैसा हुक्म होगा, जिसके पास भेजेंगे मुझे, मैं उसके पास जाऊंगा। भी हक सुबाने ने जिनको, और हक सुभान जो है कि जिनके द्वारा जागनी काम करवाना है, जिसको शोभा दे रखे राज्य में, बस उसी से काम होगा जागनी का। हमको तहाँ खींच के राज्य में हमको वहाँ खेल के लेके जाएंगे, पहुँचावे उनके और द्वारे, राज्य जिसे काम करवाना होगा हमें खेल के वहाँ ले जाएंगे, पहुँचाएंगे। इन बात का तुम भी इस तरह से कहते हैं आप भी सुंदर सा जी, जन्म का चाहे किया, जन्म का मतलब जैसे खेल में आए हो परम धाम में ही, बस आपने चाहना कहते दुख रूपी खेल मुझे देखना है, कैसा खेल होता है, माया क्या होती है, आपने चाहना किया था ना, ये माया का खेल देखो आप, ऐसा जाने हम तुम पर, इसलिए कहते हैं ऐसा जान के हम आप करें, ये है मता दिल लिया, बस कहते हैं राज्य की हक की जुबान कहते हैं, आपके चाहना पूर्ण हो, आपने दुख रूपी खेल चाहना किया हुआ है, तो हमने दिल में मम्मी का दुख दिखाना ही है, खेल दिखाना है। साथी सोए हो वही, कहते हैं सच्चा तो वही होगा,
जो हक के दिल में हुए, जो राज्य ने दिल में ले लिया हुआ, जो दिल में राज्य ने ले लिया वही काम होगा। हमारा सोचा नहीं होता है, हमारा प्राणी जो राज्य ने दिल में लिया हुआ, जैसा दिल में प्राणी वैसे ही काम होगा। तो आंख उनकी भी खुले कहते हैं सोए, बस उनकी अगर राज्य समझाना चाहे, मुसलमानों को जगाना चाहेंगे, हिंदू जगाना चाहेंगे तो भी उनकी ख्वाहिश समझ आ जाएगी। और तुमको कहने को और श्री कहते हैं अगर आपको मुझे कुछ आपको कहना हो मुझे तो, होवे इसके ठौरे, अगर यहाँ कुछ कहना हो सुनना हो तो इस वास्ते विचार के ऐसे श्री जी कहते हैं हम विचार करके किताबे पत्री लिखियो। बस और आप सुंदर सा जल्दी मेरा पत्र पाते ही जल्दी मेरा पत्र जवाब देना मुझे देना। आज ऐसे ठौर में श्री जी कह रहे आज इस ठौर कामा पहाड़ी मुझे हमारा नहीं फिरने का कामा, श्री देने, कह मुझे कामा पहाड़ी जाने की इच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि आपको धोखा हो जाएगा। श्री जी महाराज कामा पहाड़ी में बैठे थे, मुझे दिल्ली में भेज के अपने तो निकल गए हैं, आपको शंका डर होगा। पर क्या करें हक को, श्री जी कहते हैं हक और राज्य की मर्जी ऐसी हो रही है, उनकी इच्छा ऐसी हो रही है। यही गमता है मन, बस राज्य की इच्छा हो रही है कि हम कामा पहाड़ी निकल करके कहीं और जागने का काम करें। तो हमारा क्या चलते, इसे हमारा कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है। भया तहकीक ये श्री कहते हैं मेरा कुछ चलने वाला, मैं भी राज्य के हाथ में, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म में, इंद्रावती भी राज्य के हुक्म के अधीन है। श्री महामती कहे ये मोमिनो, और स्वयं से प्राण कहते हैं सुंदर सा जी, और कहो हकीकत जे, और भी हकीकत आपको बता रहे हैं। आगे छोटी पत्री बोह में पुरजी, ए समाचारे सुनियो, हमें सूरत और सिद्धपुरे और उदयपुर मीरते लिखे आए हम पारे, लिखे आए हम पारे, ये समाचारे सुनियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब श्री प्राणनाथ जी जो पत्र लिखे हैं, बड़ी पत्री हो गई थी, बड़ी पत्री हो गई सुंदर सा जी। बड़ी पत्री के साथ एक पुर्जी है, फिर याद आता है आपने जब पत्र लिखते हैं ना, फिर जब पत्र लिखा जाता था तो होता क्या, पत्र पूरा हो गया, बात अभी अधूरा है। तो कागज मतलब अंतर्देशीय हो या कार्ड हो, फिर लिखा जाता तो पूरा पत्र भर जाता था, और बात अभी बाकी लिखने की क्या करते थे, फिर छोटी सी पुर्जी डाल देते थे, छोटी सी पुर्जी लिखकर तो उसमें डाल दिया जाता। भाई क्या करें, पत्र तो पूरा हो गया, बात पूरी हुई नहीं, फिर ऐसा करते थे। फिर पहले कार्ड होता था, कितना पैसे, 5 पैसे कार्ड चलता था, उस कार्ड में लिखते लिखते फिर किनारा किनारा कहाँ लिखकर भर दिया जाता था, फिर भी बात नहीं पूरी होती थी। फिर बाद में कहा भाई बात तो बहुत नहीं, जगह नहीं लगे पत्र का, ये लिख दिया जाता था। अंतर्देशीय है या राष्ट्रीय क्या, तभी आकर करके बात पूरी नहीं होती थी। इसे स्थिति में कहते हैं जो बड़ी पत्री हो गई, बड़ी पत्री लिखने के बाद भी बात बाकी रह गया तो छोटी पत्री है, उसी बड़ी पत्री साथ में छोटी पुर्जी लिखकर करके लगाए मिश्री जी। हमें सूरत और सिद्धपुरे, कहते हैं सुंदर साथ मोमनो हमारे पास में जो कि सूरत से सिद्धपुर से सुंदर साथ में पत्र आया है, और उदयपुरे मेरते, और उदयपुर से मेरते से पत्र आया हुआ है। लिखे आए हम पारे, इसके मोमनों के ब्रह्मशिष्टों के समाचार पत्र हमारे पर आए हुए हैं। साथ भाई बदल के, और कहते जैसे उधर भाई हैं, लिख करे कहे बचने, कहते मैंने शिवदल भाई के पत्र भी लिख के दे दिया, और हमें जो कहना था मौके में कह भी दिया शिवदल भाई को, पाती भी लिखी इते, और श्री कहते हमने पत्र भी लिख कर दे दिया शिवदल के हाथ में, जो कोई लिखना था और मौके में हमने सुना भी दिया है। विदे करत हो रोशने, बस ये कि वो पत्री जो छोटी पुर्जी है, और लालदास जी यहाँ पर बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, हमसा कुमारे बाई की, स्वयं श्री जी का पत्र है। श्री कहते हैं हे मोमिनो, हमने शाह कुमार कौन, औरंगाबाद शाह, औरंगाबाद शाह की जागनी क्यों नहीं हो रही है, औरंगाबाद जागनी क्यों नहीं, इस बात पर हमने विचार किया है। ये तो साहेबे बहुत बड़े, औरंगाबाद शाह दिल्ली का शहंशाह है, उसके साहिब बहुत बड़ी साहिबी है, बहुत शोभा मरात बादशाह है। गुना गुन नहीं तुम्हारे, उसके दरबार के अंदर हजारों हजारों लाखों लाखों, पूरे भारत का मालिक था नबी बादशाह, हजार, इतना बड़ा भारत देश है। अब तो पाकिस्तान अलग हो गया है, पाकिस्तान था, चीन था, जापान, सारा भारत में था भी, भारत बहुत बड़ा था भी। कहते हैं
पूरे भारत के जो कि मालिक जो कि और बादशाह और पूरे भारत के हजारों लाखों कर्मचारी जो कि मुसलमान हैं, हिंदू है, अपना अपनी रिपोर्ट लेकर दिल्ली में पहुंचते थे। अब सोचिए जहां लाखों कर्मचारी हैं, सबका तो बात, सबकी बात पूछनी है, सबके समाचार को सुनना है। इससे कहते हैं और दरबार के अंदर यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, धुर लगे मजलिस की, मजलिस माने 100 हजारों लाखों आदमी की भीड़ लगती है, कर ना सके कोई। बादशाह जो है कि यह सबके बात को सुन नहीं पाता, इतनी भीड़ होती है, और अपनी बात को जो है क्यों समझे संदेशे सोए। कहते हैं अपनी बात को भला जो कि बादशाह कैसे इतना जल्दी सुन जाएगा, समझेगा। जो संदेशा देके अगर संदेशा देकर समाचार देकर के पीछे फिरिए घरे। श्री प्राणनाथ जी का अगर जो है कि बादशाह को जो है अपना समाचार देख करके अगर हम वापिस चले जाए तो जो लोग घूटन सु बांध के। श्री कह रहे हैं जो लोग घुटन मतलब क्या होता है, घुटना मतलब जब तक जिससे बात करनी हो एक रस एक रूप हो कर जब तक बात नहीं किया जाता है अगले विश्वास होता ही नहीं है। जब तक दूरी से हम बात करेंगे भी तो बात विश्वास में एक रस हुआ जाता है, दिल में दिल मिलाया जाता है, दिल एक कर करके मन दिल बुद्धि एक कर करके रह के जब बात किया जाता तब बात विश्वास होती है। सुनावे ना इन्हें पारे। ऐसे मुसलमानों का भाषा जब तक हमें एक रस होकर के एक रूप होकर के बात अपनी सुनाएंगे ये बात तो तब हुए। श्री कहते हैं मोमिनो ये बात तो तब होगी जैसे वास्ते लिखा तुम्हें, इसलिए हमने आपको पत्र लिखा है। जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र क्या को। बात क्या है, कह रहे हैं सुंदर सा जी, जितना कठिन जमाना समय होता है, कहते जैसे ब्राह्मण को जो है कि ब्राह्मण जाति को जो है एक शूद्र जाति के इंसान गायत्री मंत्र सुना है, गायत्री मंत्र शूद्र के मुख से ब्राह्मण सुनना पसंद नहीं करे। अरे तू शूद्र होकर के मुझे गायत्री मंत्र सुना रहा है, ब्राह्मण सुनना पसंद नहीं करता। ऐसे मुसलमान जो है कि हिंदू के मुख से कुरान की चर्चा नहीं सुनना पसंद करते हैं, इतना नफरत मुसलमानों के अंदर है। जो कुरान का मजबूरे। जैसे ब्राह्मण जो है कि शूद्र के मुख से गायत्री मंत्र सुनना पसंद करते हैं, ऐसे मुसलमान जो है कि हिंदू के मुख से कुरान की चर्चा नहीं पसंद करते सुनना। ना उनकी बातें आप सुने। ये मुसलमान न तो हिंदू की बात सुनते हैं न अपनी बात सुनाते हैं, तो क्यों कर हुए पहचाने। इतना ज्ञानता है मुसलमानों के अंदर कि हिंदू के मुख से हिंदू की बात सुनते ही नहीं है। गीता भागवत क्या लिखा पसंद नहीं करते हैं, जब सुनना पसंद तो कैसे पहचान होगी, फिर न अपनी बात सुनाते न सुनते हैं तो कैसे पहचान होगी। इस वास्ते आपन को इससे कहते अपने को जो है जाते भी से उपले। जात और भेद ऊपरी पहचान है, जाते मुसलमान ऊपरी है, कोई परमात्मा पास मुसलमान नहीं जन्मा हुआ है, यहाँ मुसलमान बना हुआ है, वहाँ से हिंदू नहीं आया, यहाँ हिंदू बना हुआ है। वहाँ से हिंदू कोई आया भाई, तो हिंदू कोई आया क्या, कोई मुसलमान हिंदू वहाँ से आया, यहीं पे हिंदू मुसलमान वाली बात है, यहाँ पर बनाया जाता है। मुसलमान के घर में जाते मुसलमान हो गया, हिंदू बन गया, फिर यहाँ बना है फिर। और वही अगर मुसलमान का बच्चा हिंदू घर पहुँचा दिया जाए तो हिंदू का हो जाएगा, हिंदू बच्चा मुसलमान में पहुँचे तो मुसलमान का हो जाएगा, फिर कोई लिखा ही नहीं है। फिर ऐसे कहते हैं ये जात और वेश सब यहाँ पर बनाया गया है। सब गोविंद भेड़े के तुमको। सारा संसार गोविंद भेड़ा है, प्रेतों का नगरी है, सब अपनी भला यहाँ चाहते हैं। सो तो शास्त्रे वेदांते। कहते शास्त्र में वेद में वेदांत सब बताया गया है। साधे पंथ पेड़ों में। और संपूर्ण भी अपने अपने जगह धर्म के ज्ञान में अपने अपने जगह धर्म में और गंतव्य बताया है। सब कोई उड़ावे इनको। सारे साधु महात्मा धर्म है, वेद है, वेदांत जाति को उड़ाते हैं। जाति को किसी ग्रंथ के जाति का महत्व है ही नहीं है। सारे ग्रंथों के अंदर कर्म का महत्व दिया गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस साका। तुलसीदास तो कौन जाति थे भाई, तुलसीदास कौन जाति थे, ब्राह्मण थे। तुलसीदास ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति महत्व दिए हैं, कर्म को महत्व दिए है। फिर ये कर्म की प्रधानता, जैसा कर्म उत्तम होगा वो उत्तम कहलाएगा। जाति प्रधान ऐसे हर ग्रह भागवत लीजिए, भागवत के अंदर ज्ञान को कर्म का महत्व दिया गया।
हर ग्रंथ के अंदर जो है कि संतों ने देखिए कर्म को ही महत्व दिया हुआ है। कुरान देखे पीछे इसलिए कहते कुरान पढ़ने के बाद में बातें मोहम्मद अलैहि सलाम कुरान देखने के बाद जो मोहम्मद की बातें हैं सब पता है मोहम्मद साहब हमारे वास्ते आए हैं, कुरान हमारा है, हमारे वास्ते कुरान अब पता चल गया है। सब कड़ी हमारे घर की इसलिए कहते कुरान के अंदर सारी बातें हमारे घर की हैं, पूरी कुरान के हमारे घर की बातें हैं है हमेशा दीने इस्लाम में। और कहते कुरान के अंदर कि हमेशा हमेशा दिन से होता है जब परमात्मा का ज्ञान, अखंड ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है। तो हम जाते भीख का इसलिए कहते जब जात भेष को सबने उड़ाया हुआ मत दिया ही नहीं, हम जात भेष का मत क्यों देवें? संकोच करो किस बात किस बात को हम संकोच करें? ए भीख बदला यूं करे। ये मुसलमान हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं कि आपने जो हिंदू होकर करके हिंदू भेष उतार के मुस्लिम भेष पहन तो इस तरह में क्यों करना है? ऐसा जान हमें 12 जने ऐसा जान के हम 12 जो मोमिन हैं बैठे बीचे दरबारे। कह रहे हैं मोमिनों की तरफ से कि 12 जो मोमिन है 2 मुसलमान और 10 हिंदू हैं, लेकिन 10 हिंदू भी जो कि मुस्लिम भेष को पहन करके बादशाह दरबार पहुंच गए हैं। सो हमको सकुमार ने इस साकुमार कौन? बादशाह ने कहया मजलिस यूं करे। मजलिस के अंदर बादशाह ने मेरे से बात, अगर मुस्लिम भेष में नहीं जाते ना, हिंदू भेष में आते तो बादशाह बात करता ही नहीं थे। ऐसे मोमिनों ने जब अपना भेष हिंदू भेष उतार कर मुस्लिम भेष में गए तब बादशाह बात किया है। धन धन कहे हम सब कहते सबने मुझे धन धन कहा है, पीछे उनके मन में जो कुछ उनके मन में था हमारा भाषा अब गुने। एक बात है, कहते हैं कि मोमिनों के ये जो देख करके गंगा राम चंचल राम दयाल दिल्ली के हैं, ये देख करके उनके मन में शंका हो गया कोई तो दिल्ली के दुकानदार हैं या मोमिन कैसे बन गए, शंका हो जाता है। कितने भेजे आए हैं और हिंदू भेष में देख कर हिंदू जाति में जान करके उनको शंका हो किसी हिंदू राजा ने भेजा होगा दंड फंद से मारने के लिए। ऐसा जान के साथ को ऐसा जान के बारे में मोमिनों को ये कोतवाले हवाले बादशाह ने मोमिने जो कि कोतवाल के हवाले बार मोमिनों कर देता है। कीजिए कहया कोतवाल को अब आकर कोतवाल से क्या कहता है? जो साच झूठ देखो तो मैं तो शेख सुलेमान ने कोतवाल से कहता भाई जरा देखो ये कौन है? ये दिल्ली के 4 हिंदू हैं, फिर आज मोमिन बने हुए हैं, ये कौन है, कहाँ से किसने भेजा है? तो मैं चर्चा कहो हमें बस इसे समय समझा कर बताओ। बहुत बातें हम सो कहते करे बहुत बातें हम हमने सोई है तेसे पीछे कहया सुल्तान और जब बातें सारी हो जाते बाद में सुल्तान क्या करता है? जो ये झूठे नहीं दगा नहीं बिल्कुल विश्वास बादशाह को विश्वास हो जाता, कहता है कि ये मोमिन सच्चे मोमिन है, ये झूठे दगेबाज नहीं है मोमिन खास और एक ईमान खास है। खास मोमिन के पास खुदा के प्रति ईमान है। तब चौकी बैठाई थी तब जो 12 मोमिन जो चौकी पहरा बैठाया था मुसलमानों का सिपाही का पहरा उठा दिया जाता है। ताको दिए उठाए सिपाहियों का जो पहरा लगाया गया था वो पहरा उठा दिया जाता है। हवेली का हुक्म हुआ और सैम जो है कि बादशाह हवेली को हुक्म कर देता है। इन्हों दिए बैठाए सैम जो है कि बादशाह जो है कि हवेली देता कि हवेली मेरे को जो है कि अच्छी से हवेली दो, खाने पाने इनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। विकार इनके मन में मुसलमानों का जो विकार मोमिनों के प्रति था वो विकार खत्म हो जाता है। अब हम रहे हैं सैम जैसे मोमिनों की तरफ से कह रहे हैं कि मोमिन की राजा क्या कह रहे हैं, अब बिल्कुल हम शांत हो गए, कोई हमें डर भय नहीं है। कामे सुचित का भया तो काम धर्म का काम बिल्कुल शांति से हमारा हो गया है। जिन सनंदे समझेगा कहते हैं अब जो बादशाह जैसे समझेगा, मुसलमान जैसे समझे वैसे हम समझाएंगे। अब हमारे काजी सो हमारा काजी से मुलाकात हो गया है। मिलापे कर दिया तो शेख सुलेमान जो काजी कहलाता है उससे मुलाकात हो गई है। कोतवाल सो भी भया कोतवाल से है मुलाकात हो गई है। कागदे सबे सुल्तान और सुल्तान बादशाह ने हमारा सारी रिपोर्ट जो है कि कोतवाल से लेकर मंगवा लिया है। मंगाए अपने पास बादशाह ने मोमिनों का सारा रिपोर्ट कि मोमिन कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए हुए हैं, सारा रिपोर्ट बादशाह मंगवा लिया है। अब ये उच्चारे करेगा और कहते जो बादशाह लाखों मुसलमानों के बीच में हमारी बात को जो है कि उच्चार में जाहिर करेगा।
सो समझावते खलक में और दुनिया में बताते हुए, दुनिया के अंदर बताते, हमारे पास बताते हुए पड़ेगे बाहरे। कहते अब तो सारा संसार जान जाएगा, मुझे जान जाएगा कि मोमिन आ गए हैं, क़यामत आ गई है, इमाम महदी आ गए हैं। और बात की हम सो और कोई बात भी अगर हमारे से चाहना खप करता है तो जबे करेंगे तलबे। मुसलमान या बादशाह हमारे से कोई बात जानना चाहेंगे, जानी जिज्ञासा करेंगे तो तब हम तुमको लिखेंगे। तब कह रहे हैं, मोमिन कह रहे हैं कि हे सिमा हम आपको पत्र लिखेंगे। तो मैं एकांत बैठो अब मोमिन कह रहे हैं कि हे सिमा आप तो एकांत कामा पानी में शांति से बैठो। अब तो हमें जाहिरे मोमिन कहते अब तो हम जाहिर हो गए हैं, वहाँ आपके लश्कर में जाहिर हो गए हैं। थाना थिर करे बैठे। मोमिन कह रहे हैं, लालच कह रहे हैं कि अब इमाम महदी का थान में झंडा गाड़ कर बादशाह दरबार में बैठ गए हैं। इतने देने छाना करते और लालच कह इतने दिन तक हम छिप करके प्रचार कर रहे थे, छिप हिंदू में प्रचार कर रहे थे, अब तो जो बादशाह के दरबार के अंदर जाहिर हो गए हैं, सुल्तान की जान में सुल्तान की जानकारी में आ गए हैं। हुए बैठे जाहिरे। बादशाह के जानकारी के अंदर कि इमाम के पैगाम लेकर आ गए हैं, बादशाह जानकारी में बैठ गए हैं। अब तो हमको लखे कहते बादशाह अब मेरी पहचान कर लेगा, अच्छी पहचान कर लेगा। इस वास्ते हम भी इससे मोमिन कहते हम भी जो हैं एक ही तरफ हुए। को लालच करते हम भी अब जो कि अब दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं, दिल्ली में ही रहेंगे भी। और बादशाह जाते मेरी बात को सुनेगा नहीं तब तक हम दिल्ली से जाएंगे नहीं। जब लो इन्हें चर्चा का जब तक बादशाह को मेरी पूरी पहचान नहीं हो जाएगी, लगेगा बेसके। जब तक बेशक नहीं हो जाएगा कि हाँ क़यामत आ गई है, इमाम महदी आ गए हैं, जब इस बात से बेशक हो जाएगा, ऐसे कागदे और दिलासा बस मोमिन कहते हे श्री प्राणनाथ जी ऐसे दिलासा के शांत आके आप पत्र मेरे ऊपर लिखते रहिएगा, लिखे भेजे हुक्म हक। बस हक के हुक्म से भेजते रहेंगे क्यों कर इन्हें साथ कि को किसी तरह से मोमिनों के अंदर शंका न हो, डर न हो। आप सुखी मत श्री जी महाराज हमको भेज कर दिल्ली में और फिर चले गए, ऐसा भ्रम शंका न हो रहे सन्मुखे परवरदिगार। और हर दम जो कि पत्र द्वारा क्या होगा, ईमान विश्वास होता कि श्री महाराज हमसे वार्तालाप में, भाई मोबाइल है, बराबर बात करते रहे फिर तो मन में शंका नहीं होता। बात किसी से बात करना बंद कर दे, मन में शंका पैदा, ये बात नहीं आ रहा, फोन नहीं आ रहा है, समाचार कर नाराज हो गए, कोई बात हो गई है, बात बराबर बात करते रहने से मन में शंका नहीं होता है। जब बात बंद कर दिया तो शंका पैदा हो जाता है। इससे श्री जी कहते हैं बराबर जो है कि आप पत्र आदान प्रदान करते ना फिर, ताकि आपके मन में कोई शंका न होने पावे। श्री तुम्हें सब साथ के और श्री जी कहते हैं आप सुंदर साथ हो, सब सुंदर साथ शिरोमणि हो, मुकुटमणि आप हो, सामे हुए यों करे और आप सबके आगेवान हुए हो, और बड़े मोहरे और बहुत बड़े मोर्चे को, बहुत बड़ा मोहरा मोर्चा आपने और बादशाह दरबार के अंदर आकर धर्म का मोर्चा संभाले हो। इस वास्ते सबे साथ को इससे सभी सुंदर साथ को पावरे हके हुक्म हे वारे मोमनो आप ऐसा समझो कि राज्य के हुक्म से आपने जो मोमनू का कर्तव्य होता है, मोमनू की रहनी होती है, आचार होती है, अपने करके दिखाया हुआ है। अपना आपा निसंके और अपने आप को निशंक निडर होकर के तुम्हें डारियो सब साथ आपने अपने आप को निशंक निडर होकर के जो कि धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिए हो। इस वास्ते लाहा लियोगी ऐसे आप मारे मोमिन लाभ लोगे, आपको जब तक ब्रह्मांड रहेगा तक केदारों का नाम लिया जाएगा। याद क्या जाए मोमनों को, परे हके पकड़े हाथ और हे मोमनो आपके हाथ को राजी ने पकड़ रखा हुआ, चिंता नहीं करना है। दज्जाल के घाव तुमको कह रहे जो दज्जाल का घाव है आपको मोह सिर परे लगे। ठीक ऐसे कह रहे जो दज्जाल मुसलमान हैं, इनके अंदर कितनी गालियां आपको सुनना पड़ गया, कितना कोवली सुनना पड़ गया, कितना आपने अपमान सहन किया मुसलमानों का। आपन जोधे कहते हते आपन कहते थे हाँ भाई जागनी क्यों नहीं हो रही है, अब जागनी काम करना चाहिए कहते थे पहले। सो तो में युद्ध किए कहते जो आप बहने कहते थे वो आपने युद्ध करके दिखा दिया है। औरों को कहने की पाते हैं और को तो कहने का हो गया, लेकिन आपने जो करके दिखा दिया हुआ है और औरों के लिए कहने का हो गया है। ये जो हुआ अब जो आपसे अब हुआ है तुम्हारे कहने का, कहते हैं आपको कुछ अगर कहना हो मुझे तो ये करने का हुए, या कुछ करना हो मुझे सो तो तुम्हें किया। कहते हैं जो कुछ आपको कहना
वो आपको करना होगा। अर्थात जैसे आज हम तो कह रहे हैं, बात अभी तक ना हम जो पढ़ रहे हैं कह रहे हैं, वो मम्नू करके दिखाया, कितना अंतर हो गया है। हम तो कह रहे हैं और मम्नू करके दिखाया हुआ है। अब एक खबर राखियो तुम्हें, बिल्कुल मम्नू, अब अपनी जो खबर रखना भी, इन मोर्चे खबरें, इन मोर्चे की जो खबर है, ये लिखते हैं हमें। बस जी कहते हैं हम पत्र लिख रहे हैं। तुम भेला जो कोई मिले, कहते अगर सुंदर साथ कोई आपको मिलता है तो, तिनके की जो तलाश कोई भी है, सुंदर साथ अगर आपको मिलता है तो उनके दिल में क्या है आपके प्रति, क्या भावनाएं हैं, क्या विचार है, वो जो है कि पत्र से ही पता चलता है, बातों से पता चलता है। जेती बसते तुम पास है, श्री कहते जितना ज्ञान, जितना तारतम ज्ञान, राज्य का पहचान, आत्मा ज्ञान जितना आपके पास है, जैसे धनी की है आस, और जैसे धनी की आपके मेहर, आपके ऊपर मेहर है, जैसे तुम्हें आप हो, और मोमिन जैसे आप जो है कि समर्थवान मोमिन हो, तैसा फरमाया धाम में, वैसे प्रमधान में फरमाताया भी गए मोमिन ओ खुदा के रास्ते मरने मिटने वाले हैं। तैसे भारे हो जियो, बिल्कुल जैसे आपका मरातबा है, जैसी महिमा प्रमधान आपकी महिमा है, वैसे संसार में भारी होकर दिखाना है, तैसे की जो काम और है, वैसे संसार में काम करना मोमिन आपको, जैसा कलामों में है, जैसा कुरान पाक के अंदर मोमनू की पहचान, भागवत के अंदर और ग्रंथों के अंदर मोमनू कितनी बड़ी महिमा। श्री राजी कहते हैं मोमनू हमने सारी दुनिया सारे ग्रंथों के अंदर केवल मोमनू की महिमा लिखी है, अपनी महिमा कहीं लिखी नहीं राज्य माने। मोमनू की बड़ाई, मोमनू की प्रशंसा हर ग्रंथों में लिखा हुआ, कहते जा रहे सारे ग्रंथों के जैसे आपकी महिमा लिखी गई है वैसे कदम भर के दिखाना है आपको। इतने तने तुमने इतनी देर आपके बीच में आकारे पकड़े श्री बैठाए, कहते हैं मोमनू बारे मोमनू कह रहे हैं कि आज इतने दिन तक जो है कि हम शरीर को पकड़ के कामा पड़ने में बैठे हैं, तिस वास्ते मेरा इसलिए हमारा जो है चला जाते मुलाजे, श्री कहते हैं हमारा मुलाजा चला जा रहा है। हमें जो आपके प्रति उपकार करना चाहिए, आपकी भलाई करनी चाहिए, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। अब मर ज्यादा चलियो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी कह रहे हैं सुंदर साथ, बिल्कुल हमारी लाज आपके हाथ में है, हमारी पगड़ी आपके हाथ में, धर्म की मर्यादा आपके हाथ में भी कहते हैं। बिल्कुल मर्यादा का जो सुंदर साथ मर्यादा है, रहनी है, आचार है, उसका पालन करना है। पालन करोगे तो मेरी भी इज्जत होगी, फिर अगर नहीं पालो मेरी बेइज्जती होगी। फिर ऐसे श्री जी इतने प्यार से कह रहे हैं फिर कि आप मर्यादा का पालन करना। अब तुम एक दूजे से कहते आप 12 में एक दूसरे से मिल कर करके, मिलजुल कर प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से रहना है, भारे हो जियो और तुम्हें, भारी होकर आना है, हल्का नहीं बनना, छोटा नहीं बनना, भारी होकर आना है। अपने गुण बसे की और क्या क्या अपने गुण को, इंद्रियों को अपने बस में रखना है। ऐसी कोई बात मत करना है कि धर्म की बदनामी हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे की बदनामी हो, भी इसे अपने गुण इंद्रियों बस में रखना है। इस वास्ते नया जो आवेगा, कहते अगर कोई नया सुंदर साथ आएगा तो तुम्हारे बानी चाले देख तो के, हमारी चाल को देखेगा, फिर हमारी वाणी को दिखाते हैं। जो सुंदर आने वाले सुंदर, या कोई माने कोई तारतम लेने वाले तैयार हैं, कोई सुंदर सा भैया इतना बहुत इनका अच्छा ज्ञान है, अच्छा धर्म है, इनके धर्म में जाना चाहिए, लेकिन अगर हमारा चाल देखेगा तो शराब पीते हैं, तो जुआ खेलते हैं, ये तो गंदा काम करते हैं, कोई आएगा, कोई तारतम देगा? फिर हमारी चाल अगर गंदा चाल, गंदा व्यवहार है, कोई आएगा नहीं, चाह कर भी कोई नहीं आएगा। फिर अगर हमारा चाल व्यवहार रहनी अच्छी होगी तो कोई आएगा, हमारे साथ जुड़ेगा। फिर जैसे रहने का महत्व है, वाणी भी कहा हुआ है सुंदर साजी रहने का, बिन कदी कहनी मुख कहती कहनी का मुझसे, बिन रहनी नहीं काम, रहनी उपरूप कहनी चाम। जितना लाख हमारे पास ज्ञान हो जावे, लेकिन अगर रहनी नहीं, आचार नहीं है, तो सब ज्ञान मिट्टी है। कीमत रहनी का होता, ज्ञान का महत्व नहीं होता। फिर ज्ञान लाख हमारे पास ज्ञान अगर रहनी नहीं, तो रहनी वो जीवन जिंदगी ऐसी जैसे गधे के पीठ पर चंदन का गट्ठा ला दिया जाए, कोई गधा को फायदा होगा चंदन गट्ठा लादने से? ऐसे अगर हमारे पास रहनी, आचार विचार नहीं है, हम तारतम ले लिए, सुंदर साथ बन गए, कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। फिर कीमत तो होता है रहनी का, होता है आचार का महत्व होता है। इसे अपने रहनी को बनाना चाहिए, अपने आचार को होना चाहिए। अगर सुखी रहे, 2 दिन की जिंदगी है, एक क्षण की जिंदगी है। फिर एक क्षण की जिंदगी के अंदर जाके अगर जाके अपने आचार में सुधारते नहीं, फिर हमेशा हमेशा पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। खाए कोई कहता तो कोई समझाता था, माने नहीं, फिर रोना पड़ेगा, सर पटक रोना पड़ेगा। फिर वो समय वक्त आएगा, फिर क्योंकि सबकी रहनी करनी सबके सामने आएगी।
आखिरी समय में भी इसे अपने आज हम सुंदर साथ इतना प्यार से समझा रहे हैं कि आप अपने गुण अंग दिनों को अपने बस में रखना है। तिस वास्ते भारे हुइयो। इसलिए कह रहे हैं भाई ऐसे सुंदर साथ बने हो तो सुंदर भाई एक लड़की का शादी राजा से कर दिया जाए और लड़की राजा का मान न रखे रानी बनकर न रहे तो लोग क्या कहेंगे, लड़की है और शादी राजा से हो गई थी अब रानी बनकर न नौकरानी ऐसे रहे तो किसकी इज्जत जाएगी, राजा की जाएंगे भी लोग तो रानी है कि नौकरानी बनी फिरती रहती है। फिर हम बन गए राज्य के अंगना बन गए हैं, राज्य के दुल्हन बने हुए हैं, राज्य से हमारा संबंध हो गया है, हम दुनिया जैसा हमारा चाल हो, दुनिया क्या कहेगी भी ये सुंदर सारी प्रणामी है, ये राज्य के मानने वाले हैं, सारी बदनामी तो राज्य की होगी। फिर इससे कहते हैं जैसे आप भारी हो सुंदर साथ हो महान राज्य वैसे महान बनकर रहना है। चाले भारी दिखाइयो क्या अपनी चाल को व्यवहार को भारी दिखाना है। हो तुम जाने शिरोमणे। और श्री कह रहे आप तो जानकार हो, सुंदर श्री कह रहे आप जानकार हो शिरोमणि हो, जो तुम्हें साथे समझते आप समस्त सुंदर साथ जानकार होशियार हो। तुम बुद्धवाने विचस्यने। और कह रहे आप तो बुद्धिमान हो बच्चे से चतुर भी सुंदर साथ हो। तुम पे बड़ी है वस्ते। और आपके ऊपर कौन सी वस्तु तारतम ज्ञान है, दुनिया के दुनिया का ज्ञान है, आपका तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान असाफिल का ज्ञान है। इतना बड़ा ज्ञान लेकर करके हमारा कर्म नीचा हो दुनिया क्या कहेगी भी, बदनामी तो तारतम की होगी, बदनामी तो राज्य की होगी। तुम बड़ी बुद्ध के खाबंदे। कहते हे सो आप तो बड़ी बुद्धि के मालिक हो, तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के मालिक आप हो। क्या बहुत लिखिए तुम्हें। ऐसे ही कहते आपको हम ज्यादा क्या पत्र में लिखा सिखापन, अजान को लिखिए ते है। अनजान को लिखा जाता है, जो अनजान उनको लिखा जाता है, जो जानकार उनको नहीं लिखा जाता ज्यादा। इस वास्ते वीर वीर कहा लिखे ऐसे कहते मैं हमें। बार बार आपको क्या लिखूं क्या कहूँ सुंदर साथ जी। 4 दिन आपन को। माता कहते 4 दिन के लिए कि अपन अलग अलग हैं, हम कामापाड़ी में आप दिल्ली में हो 4 दिन के लिए है पत्री से मिलापे। ये पत्र से मिलाप हो रहा है, मात्र 4 दिन के लिए हो रहा है। आकार मिलापे ना हो वही। शरीर से मुलाकात नहीं हो पाती हमारी आपकी, जैसे वास्ते जानू आप। इसी कहते हैं शरीर से मुलाकात नहीं हो पाती। तो हमने 4 वचन बढ़ा के लिखा हो छोटी पत्री के रूप में। दोए सुकने तिस कहते वास्ते। हैं आकाश से मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसे 2 वचन 2 शब्द हमने बढ़ा कर लिखा हुआ है। जान के लिखे कलाम हमें जान कर लिखा हुआ है। हमको 4 दिन जाना पड़े। कहते हैं सुन अगर हमें 4 दिन के लिए कहीं जाना पड़े तो वास्ते इसी काम इस काम धर्म के लिए वास्ते कहीं जाना पड़े तो सो भी कारजे कारणे। कोई कार्य कोई राज्य का हुक्म हो रहा है, कोई कार्य दिखाई दे रहा है, किसी कार्य से राज्य में यहाँ से निकालना चाहते हैं। जाने परते आगे। कहते राज्य हमें पता लगता है कि कुछ राज्य को हमसे काम आगे करवाना है, इस यहाँ से निकालना चाहते हैं। ना तो हमारा जाना ना नहीं तो हुए। इसलिए कहते हैं हम आपको छोड़कर दिल्ली में कामा पड़ जाना चाहते ही नहीं है। तुम पाते लिखियो। श्री कहते हे मोहन आप मुझे पत्र लिखते रहना है। सबे साथे ऊपर। सब सुंदर साथ को जहाँ जहाँ सुंदर साथ उनको पत्र लिखते रहना है। और नौतनपुरी। और नौतनपुरी बिहारी को पत्र लिखना है। तथा खम्बाली और खम्भालिया भी लिखना है। तथा पूरे बंदर। और पोरबंदर जहाँ जहाँ सुंदर पोरबंदर में सुंदर सा पत्र लिखना है। तथा मड़ई ठठे। और मई मंदिर में पत्र लिखना, ठट्ठा में पत्र लिखना है। बहुत खुशाले हुएगे। और पत्र लिखना है खुशहाल होकर के रो कर नहीं लिखना है कि हमको जी ने दिल्ली में जेल में डाल दिया हुआ है, हमको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ऐसा मत हंस कर लिखना पत्र, खुशहाली से पत्र लिखना है। वस्त का दिखाइयो बूझे। तारतम ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का जागने ब्रह्मांड का महत्व दिखाना है। मोहम्मद ईसा इमामे। कहते मोहम्मद साहब जब सुर मोहम्मद अरब में आए थे, ईसा धनी चंद्र जी हैं, बड़ा बूझे दिखाइयो। ऐसे मोहम्मद साहब का महत्व दिखाना। मोहम्मद साहब क्या थे, खुद राज्य महाराज मोहम्मद फिर हमारे वास्ते आए हैं, खुद राज्य महाराज ये सारे लोग हमारे वास्ते आए हुए हैं। सबको बस्ते दिखाएंगे। कहते हैं इसे तारतम मोहम्मद साहब का और श्री सर धनीदेव चंद्र का और श्री प्राणदास जी का भी और तारतम ज्ञान का निजन संप्रदाय क्या सबको पत्र में महत्व दिखाना है। खंडनी लिखियो तुम्हें। और ऐसे सुंदर सा जो सुंदर सा खंडनी के लायक है उनको डांट कर फटकार पत्र लिखना है। गल गलते रोते जिन लिखो। पत्र लिखना तो रो कर मत पढ़ना, रो कर हम पत्र लिख रहे हैं ऐसा नहीं,
बिल्कुल चोखा वचन लिखना है। जो कोई तुमको जो कोई सुंदर साथ आपसे मिलता है, होते देवे धोखे, श्री जी कह रहे हैं कि अगर कोई सुंदर साथ या गैर सुंदर साथ आपको कष्ट दे रहा है तो तिसका से रे हम भान के, श्री कहते हैं हम छोड़ेंगे इसको भी। अगर सुंदर साथ आपके मन से, वचन से, कर्म से अगर आपको कष्ट देता है, उसे हम सर जो कि भान देंगे होते देवे सोखे, और आपको हम सुख देंगे। अथवा कोई साथ में और कोई सुंदर साथ में उल्टा हुए देवे अगर सुंदर साथ के अंदर कोई सुंदर साथ कष्ट देता है तो सो तुम हमको लिखियो, तो कहते हैं श्री मुझे पत्र तो लिखना कि कौन सुंदर साथ है जो सुंदर साथ कष्ट दे रहा है। ताए बांध मंगाई करें कह चोटे, रहे हैं अगर सुंदर साथ में कोई सुंदर साथ हो कष्ट देता है वो उसको हुक्म से, राज्य हुक्म से बंधवा करके, हुक्म से बात करके और उसको जाके हम उसको सजा देंगे। हम जो भेखे बदल के कहते हैं ऐसे जो बारे मोमिन है जो भेख बदल के हिंदू का बैठे बीचे दरबार, और में दरबार में बैठे हुए हैं, सो उल्टो सीधा करने, ये मुसलमान उल्टे जाति जैसे फंसे हुए हैं। हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, ये वेशभूषा फंसे इनको जाकर हम खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं। तरफे परवरदिगारे, परवरदिगार परमात्मा इनको करने के लिए हम अपने बैठे हुए हैं। मुसलमान सो हमें तो डरे, मुसलमान से हम तब डरे जो श्री देवचंद्र जी परखी ना अगर होए, श्रीदत्त महाराज जी कौन थे भाई मुसलमान जाति की, जिसको श्रीदत्त माने वासना, जिसका वासना परखा था, नाम क्या था? खोजी भाई, खोजा जाती है, खोजी भाई नाम था, रही भाई वासना परखा था, परम नाम रही वासना परखा। कहते हैं इसलिए अगर धनी तुम्हारी मुसलमान जाति के अंदर, एक तो मुसलमान जाति खोजा निज जाति, दूसरे ऊपर शरण थी, फिर तारतम दिया था। फिर श्री कहते हैं अगर धनी मुसलमान जाति के अंदर परम नाम की भाषा न परखा हो तो हम डरे मुसलमानों से, लेकिन मुसलमानों के अंदर हमारी ब्रह्म शक्तियां आई हैं, हमें से डरना नहीं है। सब साथ है जानत है सारा सुंदर साथ जानता है कि हम मुसलमान जाति के अंदर रही भाई की वासना आई थी। जात भेष जो तुम रखिया, कहते जो जात है, जाति का महत्व है, वेशभूषा का भी महत्व है। ताको श्री देवचंद्र जी श्रीधर ने भानिया पहले ही इसका महत्व खत्म कर दिया हुआ, जात भेष का महत्व खत्म कर दिया देवचंद्र महाराज ने, सो ना सकते जाहिर करे, लेकिन धनी तुम्हारे जाहिर नहीं कर पाए, फिर वो प्रकट नहीं कर पाए। अबे समझे फिर के 72 जो 72 कौन मोहम्मद के 73 फिरके, कुरान लिखा है कि मोहम्मद के 73 फिरके होंगे, 73 में से एक नाजी होगा और 72 नारी होंगे। फिर वो कौन है भाई? ब्रह्म शिष्टियां हैं। ब्रह्म नाजी में होता है जिसका नेक चलन, जैसे खुदा के प्रति ईमान हो, कुरान के प्रति ईमान, उसको नेक नाजी फिरका कहा जाता है, और जो बेईमान होते हैं उसको नाजी फिरके कहा जाता है ईमान ने। ऐसे ईसा के, मूसा के कितने हुए? 71 हुए हैं। मूसा के 71 फिरके हुए, ये मूसा के 71 में एक नाजी और 70 नारी हो गए फिर। और ईसा के 72 फिरके हुए, एक नाजी और 71 नारी हुए। फिर मोहम्मद साहब के 73 फिरके हुए, एक नाजी और 72 नारी हुए हैं। कहते जो नारी फिरके हैं दो जी की बेईमान, वो भी अब ईमान लाएंगे तो हम श्री राज की आज्ञा से, राज्य की आज्ञा से हमें जाहिर किए 14 तबके, कह रहे हैं कि 14 राज्य के आगे 14 लोक के अंदर जो है कि स्टारतम ब्रह्म ज्ञान गुजार कर दिया है। विकार सारा विश्व का, इस वितक से, इस ब्रह्म ज्ञान से सारे विश्व के अंदर जो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जातिवाद, भाषावाद सब खत्म हो जाएगा। मेटे दई सब सके, कहते सारा हमने शंका ही मिटा दिया हुआ है। ऐसी बातें लिख के, कहते ऐसा पत्र लिख करके उठाए खड़े करो, बिल्कुल मोमिनों से कह रहे हैं कि पत्र लिख कर सारे सुंदर सत को पत्र लिखो भी, और ईमान को जिंदा करो। 4 वचन जिने भांत के, जिनको जिस सुंदर साल को 4 वचन जैसा उपयुक्त तो होता हो, जैसा लगता हो, लागू होता, वैसे वचन लिखो। तैसे तहाँ धरो, जिसको जैसा वचन घटता है उसको ऐसे पत्र लिखो, तैसे ही तिन ऊपर वैसे उनके ऊपर लिखो पत्र, लिख के भेजो तो, जिनको जो जैसा सुंदर साथ हो उनको उनके अनुसार ही पत्र लिखकर भेजो। ताको पाते लिखो सबको, और सबको पत्र लिखते रहो। तैसी बिहारे जी को, और बिहारी को भी पत्र लिखो, और नांगी अखाए, और नाग जी भाई अखाई भाई पत्र लिखो, नौतनपुरे भेजियो, और नौतनपुरी पत्र भेजते रहो। जवाबे आवत क्यों करे और सही, जवाब क्या श्री जी महाराज 12 मोमनू कह रहे हैं, 12 मोमनू हर जगह जहाँ जहाँ सुंदर साथ है उनको पत्र लिखते हो। बिहारी को पत्र लिखो, बिहारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि पत्र के द्वारा हाँ सामने इंसान बदल जाता है। ये पत्र में पेट की बात रख देता है,
क्योंकि सामने नहीं है ना, फिर पत्र में तो सारी पेट की बात, मन की बात कह देगा। ऐसे कहते हैं पत्र के द्वारा सबके दिल की बात पता चल जाता है। ये पत्रियां लिख के क्या पत्र लिख करके दुरस्ते करो अबे बिल्कुल कहते हैं, पत्र लिख करके कॉपी बना डालो, पुस्तक बना कर भेजो। अब तो तुम्हें केसरी सिंह हो और हमलों से प्राणनाथ प्यारे की से कह रहे मोमनो, अब तो केसरी सिंह हो, आप तो केसरी सिंह हो। फिर ऊपरे पहरे पाखरे एक तो केसरी सिंह, ऊपर से ब्रह्म ज्ञान का पाकर पहन रखे हो, फिर ब्रह्म ज्ञान का पाकर पहन रखे हो ऊपर से। कहूँ मुलाहजा जिन करो ऐसे कहते किसी भी व्यक्ति का किसी भी सुंदर सा मुलाजा में शर्म नहीं करना है, संकोच नहीं करना है। कासिद को भेजो आखरे कासिद में चिट्ठी रस्सा, चिट्ठी जो है कि भेजते आखिर तक भेजते रहना है। कासिद तहाँ लो और भेजो चिट्ठी वहां तक भेजते रहना सुंदर साथ को, उनके दिल की लियाओ जब खबरें तक दिल की बात न मिल जाए। इस दिल में है क्या, किसके दिल में क्या है, दिल की बात जब तक मिलता तब पत्र लिखते रहो। कोई तुमसे आपे छिपा वही और इसी कहते अगर कोई अगर सुंदर साथ आप दिल की बात छिपाना चाहता है सो मालूम हुए इन पत्र से पर पता चल जाएगा, दिल की बात पत्र से पता चल जाएगा। जो जैसा तैसे तिनो कहते जो जैसे सुंदर सा उनके वैसे पत्र लिखो सुंदर सा जी। जो आगे अग्नि के और कहते हैं जैसे अग्नि के आगे मोम पिघल जाता है, और दयाराम के भाइयों ने कहते हैं वैसे देखे। और क्या कह रहे हैं, ये जो दयाराम भाई, दयाराम 12 मोमनो है, दयाराम ने दिल्ली के सुंदर दयाराम है, दयाराम के जो भाई हैं आगे आए दरबारे दयाराम के भाइयों ने दरबार में आकर के कह दिया था कि मेरा दयाराम भाई मुसलमान हो गया है, मेरी नाक कट गई, मेरी बेइज्जती हो गई है। दयाराम के कहते दयाराम को जो बदले में जो कि अगर जो कि कोई दयाराम को मार देगा, फिर दयाराम को मार देगा फिर तो मैं 4000 रुपये इनाम दूंगा। दयाराम के भाई ने दयाराम के भाई ने दरबार में ऐलान कर दिया था, अगर दयाराम को जो मेरा भाई मुसलमान मर गया, दयाराम को जो मार देगा उस व्यक्ति को मैं 4000 इनाम दूंगा। हमारी शरमें जाएगी। ओ दयाराम के भाई कहता है मेरी तो शर्म इज्जत जा रही कि मेरा भाई मुसलमान बन गया है, जो होएगा मुसलमान कि मुसलमान हो गया दयाराम। किस वास्ते यहाँ इनको कहते ऐसा संसार है सुंदर सा जी कि एक इज्जत के सामने, इज्जत झूठी इज्जत के झूठे मान सम्मान के लिए यहाँ के भाई अपने भाई को मरवा देते हैं। गोविंदे भेड़े की निस्बते क्योंकि संसार ही गोविंद भेड़ा है, स्वार्थ से भरा हुआ, किसी मान है, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, मान के लिए, सम्मान के पद के लिए देखिए भाई भाई को गर्दन काट देते हैं, बाप बेटे गर्दन, पत्नी पति गर्दन, यहाँ सब एक दूसरे हथियार बन जा रहे हैं। ऐसा संसार ये है। मारदारते भाई को सोचिए ऐसा संसार है कि भाई भाई को मार दे रहे हैं। पैसे दे के पैसा दे करके 4000 रुपये इनाम रखा था, जो दयाराम को मार देगा उसमें 4000 इनाम देगा। वास्ते अपने शर्म के शर्म के मेरी शर्म इज्जत बच जाएगी। सब में यही स्वार्थ है, सबके अंदर यही स्वार्थ है, सबके अंदर मानव जाति यही स्वार्थ है। गोविंद भेड़े इन भांत ये के सारा संसार गोविंद भेड़ा सुंदर साथ, सब अपने मतलब की यार हैं, सब अपने मतलब की यार हैं। जब मतलब पूरा नहीं होता है वो दुश्मन बन जाते हैं, मतलब पूरा हो रहा है तो दोस्त बनते हैं। ए नजर में राखियो अर्थ है। ऐसे श्री कहते हैं 12 मोमनों से क्या दयाराम भाई पर हरदम ख्याल रखना, दयाराम भाई को अकेले कहीं भी जाने मत देना। अगर दयाराम भाई अकेले कहीं जाएगा तो कोई मार डाले तो हमारी इज्जत जाएगी भी, दयाराम पर ध्यान रखना है। ऐसो होए स्वार्थी, ऐसे संसार में भाई स्वार्थी होते हैं कि मान सम्मान के लिए अपने भाई को मरवा देते हैं। गोविंदे भेड़ा 14 तबा के, 14 लोक गोविंद भेड़ा मंडल है, प्रेतों का बाजार प्रेत है। ए वचन दृष्टांत तो हमने दृष्टांत देकर आपको समझाया सुंदर साथ जी। तुम जाने शुरू मन हो, बस आप तो जानकार हो, श्रवणी सुंदर साथ हो, भूलोगे ना तुम्हें। कहते मुझे पता विश्वास है कि आप सुंदर भूल नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। सब बात का बोझ जो, और सब बात का जो बोझ है, जो भार सुंदर सा अपने सिर लेना है, उठाए के लीजो कुम में। मोमिन से कह रहे हैं सुंदर सारी बात का जो बोझ है अपने सिर पे लेना है, सब बातों का पालन करना है। तुम साथ में सिरदारे, और 12 मोमिन आप सुंदर साथ में सिरदार हो। छाते काड़ के कहे सुकने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कह रहे सुंदर साथ 12 मोमिन से, ये मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ये पत्र में समझना, मैं अपना छाती ही निकाल करके आपको दे रहा हूँ, छाती, अपनी छाती ही जो है कि मैं पत्र में भेज रहा हूँ।
ये समझो पत्र नहीं मेरा छाती जा रहा है आपके पास में। वेद बंद की मर्यादे, वेद की मर्यादा है, वेद की मर्यादा, जाति की मर्यादा, कुल मर्यादा, खानदान की मर्यादा है। ताका सिर भाना ऐसे वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, जाति मर्यादा का आपने महत्व ही खत्म कर दिया है। लोक मर्यादा छोड़ के और लोक मर्यादा को भी आपने छोड़ दिया है। मोर्चा डहाई मिनी बैठे, और ऐसे मोर्चे को जो है कि आपने जो दिल्ली दरबार में बैठे हो, दिन साथे में से अब ऐसे कौन कौन सुंदर साथ इसमें से राइयो एक जागा ऐसे में। 12 मोमिन सुंदर साथ इकट्ठे रहना, कहीं कोई किसी अलग नहीं होना है। तुम जो दे इनसे जिन कहते पढ़ो, कोई भी सुंदर साथ किसी से अलग नहीं पढ़ना, क्योंकि मुसलमान कभी किसी हित नहीं होते हैं। इसे 12 मोमिन इकट्ठे रहने मिल करके ना तो चेहरा होए नहीं तो तुम्हें, अगर दयार हमकी मौत हो जाएगी, किसी मौत हो जाएगी, इसे कहते मेरी बदनामी होगी, मेरी इज्जत जाएगी। पीछे कहोगे ना कहिया, इसलिए कहते हैं आप बाद में कहो कि इसने मुझे बताया नहीं, इसमें पहले से आगाह कर देता हूँ। जब लागे देखूंगा, तब जब लागू मौका, इसी के जब मैं मौका देखूंगा, समय देखूंगा, तब मैं लेऊं बुलाए, तब मैं आप सुंदर सा खुद बुला लेंगे। या बुलाओ मुझको, या उसी कहते मुझे बुला लो अपने पास में, या तो मुझे मैं आपके पास बुलाऊं, अपने पास बुलाऊं, या तो मुझे अपने पास बुला लो। बैठो साथे मिलाए, और सब सुंदर मिलकर के बैठे हैं इकट्ठे, बिना मसलते, कहते हैं बार बार कह रहे हैं, बिना मसरत, बिना सलाह मशवरा किए आगे कोई कदम नहीं उठाना है आपको। जिन्हें करो कोई भी काम करना, धर्म का काम करना तो सलाह मशवरा करके काम करना है। हम तुम्हारे पाती का और इसी कर हम आपके पार्टी का पत्र का करेंगे विचार करेंगे कि मोमिनों ने क्या लिखा हुआ है। जब तुम जवाबे लिखोगे, आप जो कि जवाब लिखोगे, हे श्री महाराज आप कामा पाड़ी जा सकते हो, तभी हम कामा पाड़ी को छोड़ेंगे। हंस खेले हरख के, कह रहे हैं कि समय आएगा हंस करके खेल कर हम सब सुंदर सा इकट्ठे मिलेंगे, बांधोगे कमरे, ठीक है मुझे विश्वास है कि आप हंस कर करके खेल कर करके धर्म के लिए कमर बांधोगे। तुम ली जो बोझे उठाएगे, बस धर्म का जो बोझ है ईमान का काम है, अपने सिर पर उठा कर लेना है बोझा। रहो दिले दृढ़ करे, हरदम अपने दिल को पक्का करके दृढ़ करके, दिल में अभिमान विश्वास पक्का दिल करके रहो। जो कदे आकार से, हाँ शिकर अगर शरीर से जो है मैं जुदा रहो दो देने, अगर 2 शादी के लिए शरीर से मैं अगर आपसे जुदा रहता हूँ, अंतर्गत दृष्टांत अंतर आत्मा से मैं जुदा नहीं रह सकता हूँ। शरीर से भले अगर हो भी आत्मा के साथ मैं आपके साथ हूँ। हुआ इल्हाम रोशन, ऐसा राज्य का आदेश हो रहा है कि कामा पाड़ी से मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इस वास्ते भीम भाई के ऐसे भीम भाई को खबरें पूछियो उदयपुर, भीम भाई कौन है? ओ उदयपुर भेजा था भीम भाई को, उदयपुर भीम भाई जो भेजा गया है, भीम भाई का क्या समाचार, उसका समाचार लेना अजू भी ना समझिया, क्योंकि भीम भाई अभी भी समझ नहीं पाया, क्योंकि वेदांत का ज्ञान का गुमान था, अहंकार था, और फिर ब्राह्मण जाति का, एक तो ब्राह्मण जाति से ज्ञान हो गया था, इससे कहा भीम भाई को अहंकार पहचान नहीं कर पाया है। तिनका कहाँ करो क्यों करे, भीम भाई हम क्या करें, अभी पहचान नहीं कर पाया है। तिनसे क्या समझेगा, और भीम भाई क्या समझेगा भला, नींदे अंतर है जोरे, अज्ञानता है, जब तक अंदर अज्ञानता रहेगी तब तक श्री की पहचान नहीं होगी। ये श्री राज के हुक्म में भाई राज्य के हुक्म से सारा काम होता है, ताए क्यों ही न सके मरोरे, इसे कहते राज्य का जैसा हुक्म जिसके प्रति होता है वैसे इंसान वो करता है। जब तक राज्य नहीं चाहेंगे कि हमारी पहचान कर, तब तो कोई पहचान कर सकता ही नहीं। जब राज्य पहचान देना चाहेंगे तब ये पहचान कोई कर पाएगा। इस वास्ते यह भूमि, इससे कहते हैं ये जो भूमि ये संसार जो है हांसी का ठौर है, हांसी बिना नारा कोई या किरदार, हांसी का ठिकाना है। बड़े बड़े ज्ञानी आए, सबकी हांसी हो गई है, सबकी बेइज्जती हुई है, ऐसा ठिकाना संसार ऐसा है। कोई ना होवे जागृत, संसार में कोई जागृत नहीं होता है, कोई सचेत सावधान नहीं होता है, बिना हुक्म कोई और, तो जब तक राज्य का हुक्म नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, तब तक यहाँ कोई सावधान नहीं होगा। भी अनेक भांत के मुँह जले, संसार अनेकों प्रकार के काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, देश, अहंकार, ये मोहजल की लहरें हैं, माया की लहरें उठती रहती हैं। नहीं उठते नहीं तरंगे संसार संसार में लहरें उठती रहती हैं। इनमें जो सावचेत ऐसे संसार सागर में जो अनेकों लहरें उठती रहती हैं, इस संसार के मोह के लहरों के अंदर जो कोई सुंदर साथ होगा सच्चा परम नाम का, वो सावधान हो जाएगा।
वो बच के रहेगा। कोई है धनी का अंग, कहते जो बच जाएगा वही धनी का अंग कहलाएगा, वही सुंदर साथ कहलाएगा। मेरे ताई तो इन समय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक एक वचन अनमोल है श्री के। अब लास्ट में श्री क्या करे, हे सुंदर साथ जी मुझे आप सुंदर साथ ने क्या किया है, लिया है मोल लिया है तुम्हें। मोल। 12 मोमलों से कह रहे हैं कि 12 मोमलों आज आपने मुझे खरीद लिया हुआ है, मैं आपके हाथ में बिक गया हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए प्राण को निछावर कर दिए हो, मेरे लिए अपने जान को निछावर कर, इसलिए मुझे आप प्राण दे करके खरीदा जा सकता है। 6 साल के इंद्रावती ने खरीदा राज्य को, इंद्रावती ने राज्य खरीदा, क्यों? इंद्रावती अपना प्राण दे दिया हुआ है पहले अपना, मैं तो अपना दे रही, पर तभी रखा है इंद्रावती ने अप्सरा के अपने आप को गर्दन दे दिया था, प्राण दे दिया था, राज्य को पा लिया। 6 साल महाराज पन्ना के अंदर आकर मेरे पहले दाता पीछे दाता सबके जब 6 साल गर्दन दिया तो इसलिए प्राणनाथ जी 6 साल के हाथ बिक गए। हाँ खरीदे जाते हैं सिर्फ प्राणनाथ जी, लेकिन उनको खरीदने के लिए अपने को बिकना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बिकेंगे तो उनको खरीद नहीं पाएंगे। फिर इसे कहते हैं, इसी कारण मुझे आपने खरीद लिया हुआ है, क्यों? आपने अपना प्राण मुझे दान कर दिया हुआ है, मेरे नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिए हो, इस वास्ते तुम्हारे आत्म से। इसे कहते हैं सुंदर सा, आपके आत्मा से मेरी आत्मा भिन्न कभी हो सकती ही नहीं है। ए निश्चय सत जानियो, ये निश्चय करके सत्य जाना सुंदर सा जी, मुझ पे कुन्ने अले मुझ पे कुन अले है। खुदा कभी अपने बंधु का बुरा नहीं चाहता है, जो खुदा पर ईमान रखता विश्वास रखता है, खुदा कोई बुरा उसका चाहता ही नहीं है। आपको पर जरूर संभालना, बाहर कर दे इसमें कि अपने आप को जरूर संभाल करना, फिर अपने ईमान को, विश्वास को, अपनी जुबान को, अपने रहनी आचार को संभाल कर रखना है। बोझे आया सिर पर ए है, क्योंकि जो आने वाले सुंदर साथ हैं हजारों वर्ष का सुंदर सा ये बीतक है ना भी, हजार जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक बीतक बांटा जाएगा। बीतक के माध्यम से 12 मोमनों को नाम दिया जाएगा। इससे कहते पूरे सुंदर साथ जो बोझ है, धर्म का जो बोझ है आप पर आ गया है। यहाँ की हकीकतें इसी कारण हमारे जो सारे हक सारा समाचार है भाई सीख बदले कहेंगे, हमारा सारा समाचार शेर भाई जा रहे हैं आपको बताएंगे, ताको सही जानियो। और कह रहे जो सरदार कहेंगे बिल्कुल सही समझना है, सुनियो कानों से, और दोनों कान से, अंदर वाली कान भीतर वाली कान, बाहर के कान अंदर वाली दोनों कान से सुनना मेरी बात को। सीख बदले आए पीछे, से बदल के आने के बाद है हमको बड़ो भयो सुखे। सूर्य जी कह रहे से भाई जब आप मुझे समाचार लेकर मेरे पास आए, आप मुझे समाचार से मुझे बहुत सुख आनंद आया है, हम तुमको मिलेंगे। और उसी कह रहे हैं सुंदर सा घबराना चिंता मत करना, हम बस आपको मिलेंगे, तबे हंस के भाने दुखे, जब मिलेंगे तो हंस कर करके गले मिलकर सारा दुख दर्द बांट लेंगे। हमको बड़ा हरख है, और उसी कारण मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, सबे सुख में रहियो कि आप सभी सुंदर साथ आनंद मंगल में रहना, फिर शांति में रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना। दिन जागने के आए नजी के, अब परम धाम जगने का समय नजदीक आ गया है, परम धाम जाने का समय अब समय नजदीक आ गया है। शाबाश है लाल भाई तुम्हें। पत्र के अंत में श्री जी कह रहे हैं लाल भाई शाबाश। लाल भाई कौन है भाई? सोचिए, अक्षरातीत प्राणनाथ शाबाश लाल भाई को। क्यों भाई शाबाश क्यों कहा भाई? इतने नारी जाति वो करके एक स्त्री का तन पा करके मर तो भाग गए थे, बहुत से सुंदर भाग गए थे, फिर पीछा छुड़ा करके, लेकिन लाल भाई नहीं भागी, फिर नारी जाति हो गए और इतनी बड़ी घराने की सेठानी होकर करके दिन रात सेवा करी, सुंदर सा कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, भोजन बनाना, सारा सेवा कर रही हैं। इतना हिम्मत, इतना साहस, तो सेवा ही सबको प्यारी होती है। फिर सुंदर सा दे सेवा नहीं तो कोई चाम से प्यार नहीं राज्य करने वाले। जितना सेवा करेंगे उतने राज्य का हम प्रिय बनते जाएंगे, जितनी सेवा करो उतने राज्य का हम प्रिय बनेंगे। अगर राज्य के प्रेम के पात्र बनना है तो श्याम लाल भाई बनना पड़ेगा। लाल भाई जैसे लाल भाई सेवा करेंगे तो राज्य के शाबाश के पात्र बनेंगे। तो लाल श्री जी कहते हैं लाल भाई आपको शाबाश।
धन्यवाद आपको लाल भाई जी। तुम सूर धीरे पना किया, कहते हैं, अरे लाल भाई आपने बहुत बड़ा वीर का काम किया है, बहुत धैर्य का काम किया, बहुत बहादुरी का काम किया है लाल भाई। आगे धरे कदम में, और एक नारी जाति में होकर करके, अरे मर्द तो अलग होते, नारी जाति में होकर आपने जो कि सब सुंदर से आगे कदम रखा हुआ है, नारी का सिर ऊंचा किया हुआ है। अब शेख बदले आई और सुखे, सब जिससे दोनों हमारे समाचार को लेकर के आपके पास जाएंगे, पावे तुम्हारे आता हमारे में, समाचार को सुन करके जो है कि आपको आत्मा को सुख मिलेगा सुंदर सा जी। सुख समाधाने आनंद के, और कहते अपने अपने सुख समाधान आनंद मंगल का रहो लिखते पाते, सुंदर सा देखा, सुंदर सा अपने सुख समाधान आनंद मंगल का सुंदर सा पत्र लिख, सबको पत्र लिखते रहना है। सब साथ को परिणाम, जहाँ जहाँ सुंदर साथ है 12 मोमिनों को पत्र के अंत में जो कि आप श्री प्राण सब सुंदर सा प्रणाम करें। प्रणाम जी सुंदर सा जी। लाल भाई को कहते, लाल भाई दोबारा प्रणाम कर रहे हैं, सब सुंदर साथ को प्रणाम किया, लाल भाई विशेष करके लाल भाई को हमारा विशेष प्रणाम है। श्री महामती कहे ए और मोमिनो, महान के सागर से प्रणाम करते हैं सुंदर सा जी। ए पाती की हकीकत, ये है बड़ी पत्री हो गई सुंदर सा जी और छोटी पत्री हो गई, दोनों पत्री के रूप में राज्य ने कितना प्यार दिखाया है, क्या हमारी मर्यादा होती है, क्या हमारा शिष्टाचार होता है, क्या हमारा कर्तव्य होता है, क्या हमारी रहनी होती है, सारा सिखापन दिया हुआ है। हमें कैसे जीना, कैसे रहना है, कैसे राज्य को हम खुश कर पाएंगे फिर, कैसे राज्य राजी होंगे फिर, इतना सिखापन दिया हुआ। दोनों पत्री संपन्न होते हैं। अब मुकदमा कहो, अब आगे क़यामत का मुकदमा होगा, बीतक शुरू हो जाएगी। फिर आगे क्या बीतक होती है, कामा पड़े कहाँ से जाएंगे वो आगे बताएंगे। फरदा रोजे कयामत, फरदा रोज जो मोहम्मद साहब ने कहा था कल के दिन क़यामत आएगी, वो क़यामत का दिन है, यही क़यामत की घड़ी है। फिर ये कायमी का समय, इस समय जितना हम राज्य की पहचान करेंगे, पहचान करके सेवा करेंगे, बस हम बस राज्य का प्यार पाएंगे, परम धाम से हमारा लगाव, राज्य से हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई को दोहराएंगे। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ए पाती की हकीकत, ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो, अब मुकदमा कहो, फरदा रोजे कयामत, फरदा रोजे कयामत, फरदा रोजे कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की